अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़, एक स्पेशल प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें CTET पेपर 1 के मजमून चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की थेरी को कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। प्लेलिस्ट ये जो है खुसूसी तौर पर उर्दू मीडियम तलबा के लिए बनाई जा रही है और इसमें इंशाल्लाह हम CDP के तमाम असबाक के तमाम टॉपिक्स और कंसेप्ट को इनफरादी इंडिविजुअल वीडियोस में एकदम सादा ज़बान और आम फहम में एक्सप्लेन करेंगे। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक नज़र सिलेबस पर डाल लेते हैं। CDP का जो सिलेबस है वो एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है। अब पेपर 1 में प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। दूसरा हिस्सा जो है इसका, ये कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है और स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के बारे में हमें स्टडी करना है। थर्ड पार्ट में, तीसरे हिस्से में, लर्निंग एंड पेडागोजी, जो सीखने का अमल है, आमोजिश और पेडागोजी, इन दोनों का क्या मामला है, इस बारे में हमें तफसील देखना है। तो जो पहला चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, फर्स्ट पार्ट से, पेडागोजी के फर्स्ट पार्ट से। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बेसिकली हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ को अच्छी तरह से समझना है। डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लग़वी मानी देखे जाए तो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है तरक्की और ग्रोथ का मीनिंग होता है नशोनुमा। तरक्की और नशोनुमा के अंदर फर्क होता है। क्या फर्क होता है यही हम देखेंगे और समझेंगे कि डेवलपमेंट क्या चीज होती है और ग्रोथ क्या चीज होती है। The term development in its most general psychological sense refers to certain changes that occur in human beings or animals between conception and death। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की बात की जा रही है, मतलब जानवरों के बारे में भी बात की जा रही है। हम चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम खुसूसी तौर पर ह्यूमन बींग्स को वो करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। सो जो डेवलपमेंट का टर्म है, डेवलपमेंट ये इस्तिलाह जो है, ये साइकोलॉजिकल सेंस में, यानी कि इसके नफ्सियाती नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो ये रिफ़र करती है, ताल्लुक़ रखती है चेंजेस से, सर्टन चेंजेस, कुछ चेंजेस से, कुछ तब्दीली से, कुछ बदलाव से, दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं, बिटवीन कंसेप्शन एंड डेथ। डेथ का मतलब हमें मालूम है, डेथ यानी मौत होती है और कंसेप्शन यानी के पैदाइश। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो दरअसल चेंजेस होते हैं। चेंजेस एक इंसान के अंदर उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत के दरमियान तक। नाउ ये कंसेप्शन एंड डेथ को हमने पढ़ा है हमारे साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, जिसे हम महद से लहद तक बोलते हैं या फिर गोद से गोर तक बोलते हैं। सो हमारी टेक्स्ट बुक में इस तरह से ये वर्ड आया है कंसेप्शन एंड डेथ का। सो महद से लहद तक जितनी भी जो भी तरक्की हो रही है उसे डेवलपमेंट बोला जाएगा। गोद से गोर तक जो तरक्की हो रही है उसे डेवलपमेंट बोला जाएगा। एक इंसान की पैदाइश से उसकी मौत तक उसके अंदर उसकी शख्सियत में जो तरक्की हो रही है उसे डेवलपमेंट बोला जाएगा। However, the term is not associated to just any changes। अब आगे यहाँ पर उसकी हुदूद बता रहा है, मतलब ये बता रहा है कि ये जो टर्म है ये किसी भी चेंजेस को एप्लीकेबल नहीं होता है। द टर्म इज नॉट एसोसिएटेड टू जस्ट एनी चेंजेस बट टू दोज दैट अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड आर relatively permanent in nature।
ये ऐसे चेंजेस को सिग्निफाई करता है, ऐसे चेंजेस के बारे में होता है जो कि ऑर्डरली होते हैं, मतलब एक तसलसल के साथ में होने वाले चेंजेस होते हैं, एंड रिलेटिवली परमानेंट, जो कि निस्बतन मुस्तकिल होते हैं, खत्म होने वाले नहीं होते हैं। यानी एक बार वो चेंज हो गया तो वो मौत तक वो वाला चेंज उस इंसान की शख्सियत में मौजूद होता है। आर्जी तौर पर जो चेंजेस होते हैं इंसान के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं कहलाए जाएंगे। आर्जी तौर पर मतलब जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम होने के बाद में वो चेंजेस गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। It is a change where a person develops and changes from dependency to autonomy. ये एक चेंज होता है, डेवलपमेंट जो होता है ये एक चेंज होता है जिसके अंदर पर्सन डेवलप होता है, मतलब उसकी तरक्की होती है, और वो चेंज होता है डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ। नाउ डिपेंडेंसी एंड ऑटोनॉमी ये दोनों नए वर्ड हैं हमारे लिए। डिपेंडेंसी, ये जो वर्ड निकला है वो डिपेंड से निकला है। डिपेंड होना यानी किसी पर मुनस्सिर होना। तो एक शख्स की मुनस्सिर होने की जो हालत होती है उसे डिपेंडेंसी कहा जाता है। डिपेंडेंसी यानी मुनस्सिर होना, किसी पर इन्हिसार करना। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी निकला है ऑटोनॉमस से। ऑटोनॉमस का मतलब होता है खुद मुख्तार, और ऑटोनॉमी यानी के खुद मुख्तारी। अब खुद मुख्तारी यानी के किसी के ऊपर डिपेंड ना करना, अपने तमाम काम, अपने सारे अफाल अपनी खुद की जात के जरिए अंजाम देना। सो डेवलपमेंट एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर पर्सन जो होता है उसकी तरक्की होती है और वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की जानिब बढ़ता है, मतलब डिपेंडेंट होने से ऑटोनॉमस होने तक का सफर तय करता है। चेंजेस में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ इलनेस, टायर्डनेस और अदर सच रिलेटेड कॉजेस। चेंजेस जो होते हैं किसी शख्स में वो उसकी खराबी तबीयत या थकावट वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं। सच रिलेटेड कॉजेस आर टेम्पररी। ये जो चीजें होती है ये कैसी होती है? टेम्पररी होती है, यानी कि आरजी होती है। तो इनको हम डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। वी कैन नॉट कंसीडर देम एज डेवलपमेंटल चेंजेस। सो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है वो पैदाइश से लेकर मौत के दरमियान तक होता है इंसान का, और इसमें इंसान जो होता है वो ऑटोनॉमी, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की पोजीशन हासिल करता है, मतलब खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ता है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट के बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं। एक ग्रोथ होती है, दूसरा मैच्योरेशन होता है और तीसरी लर्निंग होती है। ग्रोथ की यानी कि नशोनुमा, और मैच्योरेशन यानी कि शऊर, कोई शख्स की जज्बाती पुख्तगी, उसके अंदर शऊर का हासिल होना। तीसरी चीज है लर्निंग यानी कि आमोजिश, किसी चीज को सीखना। ग्रोथ डिनोट्स चेंज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। इन तीनों में से अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ यानी कि जिस्मानी तौर पर जो तब्दीली होती है किसी शख्स के अंदर, साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट में। इन अदर वर्ड्स इट सिग्निफाइज अ चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। ग्रोथ जो होता है वो किसी शख्स का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, क्वांटिटेटिव नुक्ते नजर होता है। नाउ क्वांटिटेटिव मतलब क्या? क्वांटिटेटिव ये वर्ड निकला है क्वांटिटी से, और इसका मतलब होता है मिकदारी पैमाइश। किसी भी चीज को अगर नापा जाता है तो वो 2 तरीकों से नापा जाता है। एक तो ये देखकर कि उसकी मिकदार कैसी है, दूसरा ये देखकर कि वो कैसा है, उसकी खासियत कैसी है। तो इसमें जो पहला वाला है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है, ये बेसिकली रिलेट करता है ग्रोथ को
और इसमें सारी चीजें नापी जाती है किसी आले वगैरह से, जैसे हाइट होती है, लेंथ होती है, वेट होता है, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, किसी आले या मशीन से नापा जाता है। तो ग्रोथ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी मिकदारी पैमाइशें होंगी, इसीलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बोला जाता है। Growth denotes change in size, length, height and weight. In other words, it signifies a change in the quantitative aspect of a person. दूसरा है maturation. Maturation on the other hand is highly related to heredity. ये जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, शऊर का प्रोसेस है, ये किससे बिलोंग करता है, तवारुस से बिलोंग करता है। किसी शख्स के अंदर जहनी पुख्तगी आना ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उसे विरासत में जो चीजें मिली हुई है उसके ऊपर। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मैच्योरेशन एज अक्रूइंग फ्री फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। इसके अलावा मैच्योरेशन जो होता है, पुख्तगी जो होती है या शऊर जो हासिल करता है इंसान, वो उसके जो तजुर्बात हैं उनके जरिए भी हासिल शुदा मवाद से करता है, हासिल शुदा मालूमात से करता है। तीसरा है लर्निंग प्रोसेस। द लर्निंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मैनिफेस्ट्स एज अ चेंज। जो लर्निंग प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो जाहिर होता है, मैनिफेस्ट होता है एक चेंज के तौर पर। manifests as a change in behavior arising out of past experience. So, किसी शख्स के बर्ताव में तब्दीली उसके पिछले तजुर्बात की वजह से, इसे उस शख्स की आमुजिश यानी कि लर्निंग कहा जाता है। पहला जो पैरामीटर हमने देखा, ग्रोथ देखा, दूसरा मैच्योरेशन देखा, तीसरा लर्निंग देखा। ग्रोथ में क्या होता है, इंसान की मिकदारी पैमाइशों के बारे में देखा जाता है। मैच्योरेशन में उसकी जहनी पुख्तगी, उसका शऊर देखा जाता है। और लर्निंग में वो कैसे बर्ताव करता है इस बात को देखा जाता है। तो डेवलपमेंट जो है ये इन तीनों चीजों का बेसिकली मजमुआ है। Though this notion has been challenged, it is considered very prominent in developmental psychology. ये जो नोशन है, अभी हमने जो ऊपर डिस्कस किया कि डेवलपमेंट मजमुआ होता है ग्रोथ, मैच्योरेशन और लर्निंग का, ये नोशन, ये नुक्ते नज़र, ये ख्याल जो है इसे चैलेंज किया गया है। मतलब हर किसी ने इसे सही नहीं माना है। बहुत से स्कॉलर्स ने ये बोला है कि इसमें कुछ खामी है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बावजूद ये जो नुक्ते नज़र है ये एक प्रोमिनेंट हैसियत रखता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंट की जो नफ्सियात है उसके अंदर एक नुमाया मुकाम रखता है, प्रोमिनेंट प्लेस रखता है। नाउ यहां पर हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर फर्क क्या है। डेवलपमेंट और ग्रोथ का फर्क अगली यानी कि एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहां पर सिर्फ ये देखेंगे कि उनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देयर आर मार्क्ड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में मार्क्ड डिफरेंसेस होते हैं, मतलब एकदम दिखकर आने वाले डिफरेंसेस होते हैं। As has been mentioned above, जैसे कि ऊपर बताया गया, growth is related to change in the physical aspect of a person and perceived as a quantitative change. ग्रोथ जो होता है वो फिजिकल एस्पेक्ट होता है, जिस्मानी नुक्ते नजर होता है किसी शख्स का, और ग्रोथ को देखने के लिए किसी शख्स की जिस्मानी मिकदारों में क्या कमी पेशी हो रही है उस चीज को देखा जाता है। जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, वजन घट रहा है या वजन बढ़ रहा है, ये सारी चीजों से हम ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, महसूस किया जाता है, देखा जाता है, फील किया जाता है क्वांटिटेटिव चेंज के हिसाब से। इसके बरक्स डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ चेंज लीडिंग टू द ऑर्डरली अचीवमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। इसके बरक्स डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, एक सिलसिला होता है, मतलब चेंजेस का एक सिलसिला होता है। सिर्फ एक चेंज नहीं होता है, ये एक सिलसिला होता है, एक के बाद एक कई चेंज मिलाकर एक डेवलपमेंट आता है किसी इंसान में।
डेवलपमेंट स्टैंड्स फॉर अ सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टू द ऑर्डरली अचीवमेंट ऑफ मैच्योरिटी एंड इज क्वालिटेटिव इन नेचर। ये जो सिलसिला होता है चेंजेस का, ये लीड करता है, यानी कि इसके नतीजे में एक मैच्योरिटी मिलती है जो कि ऑर्डरली होती है। अचीवमेंट यानी हासिल करना, तो मैच्योरिटी हासिल की जाती है किस टाइप की? ऑर्डरली, जो एकदम तसलसल के साथ हो, एकदम ऑर्डर के साथ हो, एकदम सीक्वेंस के साथ में हो। और ये जो मैच्योरिटी होती है, ये जो डेवलपमेंट होता है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी कि सिफती तौर पर इसको देखा जाता है। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज वन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, whereas development is associated with overall change in a person's growth. ग्रोथ जो होता है वो एक हिस्सा है डेवलपमेंट का, जबकि डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे बदलाव का एक मजमुआ होता है। Growth can be defined as one part of development, whereas development is associated with overall change in a person's growth. जो शख्स की नशोनुमा होती है, उन नशोनुमा के लिए जितने भी चेंजेस दरकार होते हैं वहां पर, उन चेंजेस का जो मजमुआ होता है वो डेवलपमेंट कहलाया जाता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बट डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है हमें। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, मतलब किसी आले की बिना पर ग्रोथ को देखा जा सकता है कि अगर हाइट है तो कितने सेंटीमीटर है, कितने फीट है, अगर वेट है तो कितने किलोग्राम है। इस तरह से ग्रोथ को आलों की मदद से नापा जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट को आलों की मदद से नापा नहीं जा सकता, बल्कि आलात की मदद से नापा नहीं जा सकता, बल्कि इसे असेस किया जाता है। अब असेस किया जाने का मतलब है कदरे पैमाई करना, इवैल्यूएट करना। ये टर्म हमने कदरे पैमाई के सब्जेक्ट में पढ़ा है। सो डेवलपमेंट जो होता है इसे असेस करना पड़ता है, इसकी तशखीस करना पड़ती है, इसकी पहचान करना पड़ती है कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। किसी चीज को नापने और किसी चीज को तशखीस करने में क्या फर्क होता है, इसे हम एक सादा मिसाल से समझेंगे। जैसे कोई अगर मरीज डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करता है, तो वो हो जाएगा नापना, और असेस करना यानी तशखीस करना, यानी कदरे पैमाई करना, यानी कि डॉक्टर क्या करेगा, उसकी बीमारी के मुतालिक सारे सवालात उससे पूछेगा, कैफियत पूछेगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर इन सारे सवालों के जवाबात के ऊपर एक नतीजा निकालेगा एक चीज की, यानी कि पेशेंट की मर्ज की तशखीस करेगा, पहचानेगा कि उसके अंदर मर्ज क्या है। तो इस तरह से तशखीस करना, कदरे पैमाई करना ये अलग होता है, और नापना, मेजर करना ये एक अलग चीज होती है। सो मेजरमेंट बिलोंग करता है ग्रोथ को, और असेसमेंट, इवैल्यूएशन बिलोंग करता है डेवलपमेंट को। ग्रोथ विल ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट बट इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जो है वो एक पेशगी शर्त नहीं है, प्री कंडीशन। पेशगी शर्त मतलब प्री कंडीशन। नाउ प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ आमाल ऐसे होते हैं जिनमें एक खास चीज का, खास हालत का होना जरूरी होता है, उसी के बाद वो चीज होती है, तो उस हालत को, उस खास फैक्टर को उसकी पेशगी शर्त बोला जाता है, प्री कंडीशन बोला जाता है। सो यहां पर यह बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ होना ये जरूरी नहीं है। ग्रोथ ये पेशगी शर्त नहीं है डेवलपमेंट के लिए। हाँ, ये बात है कि ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रोथ प्रेजेंट नहीं है तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। राइट। सो यहां पर नतीजा ये निकाल सकते हैं हम लोग कि जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोथ के बगैर भी हो सकता है। दैट इज डेवलपमेंट कैन अकर विदाउट ग्रोथ। थोड़ा सा और देख लेंगे इसके बारे में हम। The term development refers to various qualitative and quantitative changes taking place simultaneously with the changes to growth. जो डेवलपमेंट का टर्म होता है वो रिफर करता है, बताता है कौन सी चीजों को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव
दोनों बदलाव को, क्वालिटेटिव बदलाव ये ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं और क्वांटिटेटिव बदलाव ये ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं और क्वालिटेटिव बदलाव ये मैच्योरेशन से रिलेटेड होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ये साइमल्टेनियसली होते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही वक्त में, साथ साथ में। सो क्वालिटेटिव चेंजेस और क्वांटिटेटिव चेंजेस जो एक साथ में होते हैं उसके रिजल्ट में डेवलपमेंट होता है किसी पर्सन का। डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस। अब यहां पर डेवलपमेंट की तारीफ बयान की जा रही है। डेवलपमेंट को प्रोग्रेसिव सीरीज बोला गया है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है तरक्की पसंद। सो डेवलपमेंट ऐसी चीजों को ही कहा जाएगा जिससे इंसान की तरक्की हो, इंसान भलाई की तरफ जाए, इंसान अच्छाई की तरफ जाए, इंसान फायदे की तरफ जाए। सो डेवलपमेंट जो होता है वो है एक प्रोग्रेसिव सीरीज। किसकी सीरीज? किसकी प्रोग्रेसिव सीरीज? मैनर्ड एंड कोहेरेंट चेंजेस की। मैनर्ड यानी कि एक खास वजह वाले, एक खास ढंग वाले, एक खास तरीके के, एक खास नौइयत के, और कोहेरेंट यानी कि मरबूत। ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये तसलसल में होते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं। सो डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव सीरीज है मैनर्ड और कोहेरेंट चेंजेस की। मैनर्ड यानी कि एक खास वजह के हामिल चेंजेस, कोहेरेंट यानी कि एक दूसरे से मरबूत चेंजेस। The word development indicates the changes related to growth and that moves towards maturity. Development जो होता है वो क्या करता है? चेंजेस बताता है, चेंजेस को जाहिर करता है। कैसे चेंजेस? जो ग्रोथ को रिलेट करते हैं और मैच्योरिटी की जानिब बढ़ते हैं, मतलब शऊर की जानिब बढ़ते हैं। In other words, development can be described as growth in physical, mental and emotional state of an individual. एक फर्द की ग्रोथ हो रही है, नशोनुमा हो रही है। कौन कौन सी? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकल ग्रोथ के मामले में सारी जो नापने वाली चीजें हैं वो ले लेंगे हम। मेंटल ग्रोथ यानी कि उसकी पुख्तगी हो रही है, उसके शऊर में इजाफा हो रहा है। और इमोशनल ग्रोथ यानी कि ये भी शऊर से रिलेटेड है, वो अच्छे बुरे को जानने की कोशिश करेगा और अच्छे बुरे में तमीज करने की कोशिश करेगा। सो ये जो तीनों चीजें हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट, इसके अंदर ग्रोथ यानी डेवलपमेंट बोला जा रहा है। In the process of development, new abilities and characteristics get manifested and there is a progressive change in the behavior of individual. डेवलपमेंट का जो अमल होता है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होती है? न्यू एबिलिटीज, नई नई सलाहियतें, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, नई नई खुसूसियात, ये जो होती है मैनिफेस्ट होती है, जाहिर होती है इंसान के अंदर, और उस इंसान के अंदर एक तरक्की पसंद बदलाव आता है, एक प्रोग्रेसिव चेंज आता है उसके बर्ताव के नुक्ते नजर से, यानी कि उसके बर्ताव में तरक्की पसंद तब्दीली होती है। सो इस तरह से एक्सप्लेनेशन था पूरा डेवलपमेंट और ग्रोथ का। कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड तारीफें हैं, डेफिनेशंस हैं जो हमें समझना अच्छे से जरूरी है। हो सकता है इनसे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। पहली जो तारीफ है वो है जर्सिल, टेलफोर्ड एंड सॉरी की। इनके मुताबिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम। इनके मुताबिक डेवलपमेंट जो होता है वो एक सेट होता है। कैसा सेट? कॉम्प्लेक्स सेट, मतलब पेचीदा वाला सेट। कौन सी चीज का सेट? कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस, आमाल का सेट, जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज में? इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म। इमर्जेंस यानी बाहर निकलना, जाहिर होना। सो एक मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म एक बाशऊर, फाल, जानदार के जाहिर होने का अमल होता है। ये किससे? फर्टिलाइज्ड ओवम से। बारआवर बैजा जिसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन के पार्ट में है ये। मेल फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो बनता है, सो उससे एक मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म का ज़हूर होना, इसे ही डेवलपमेंट कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन है
डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर। ई हरलॉक की डेफिनेशन है ये, इसके अंदर उन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोइंग लेयर यानी कि नशोनुमा की सतह पर लिमिटेड नहीं है। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। इसकी बजाय इसके अंदर क्या होते हैं, एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, तरक्की पसंद सिलसिला होता है बदलाव का, जो कि मैच्योरिटी की जानिब, शऊर की जानिब बढ़ता है। ड्यू टू डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज ग्रो इन अ मैन। डेवलपमेंट की वजह से इंसान के अंदर नई नई सलाहियतें ग्रो होती है, नशोनुमा पाती है इंसान के अंदर। नेक्स्ट है जेई एंडरसन की तारीफ। डेवलपमेंट इज concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situation. Development जो होता है वो ग्रोथ से रिलेट करता है और साथ ही ऐसे चेंजेस से रिलेट करता है जो बर्ताव में होते हैं और इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से होते हैं। इन्वायरमेंटल सिचुएशन यानी कि इंसान जिस माहौल में रह रहा है उस माहौल के हालात की वजह से। सो जेई एंडरसन ने डेवलपमेंट को बेसिकली रिलेट किया है इन्वायरमेंटल सिचुएशन से। नेक्स्ट है हाइंज वर्नर की डेफिनेशन। इसके मुताबिक डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट जो होता है वो दो चीजों से होता है, एक तो इंटीग्रेशन और दूसरा डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर इस चीज के अगर इन अल्फाज के मानी देखें तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है जमा होते जाना, यकजा होना, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग अलग अलग होते जाना, तफरीक होते जाना। सो इंटीग्रेशन किन चीजों का, तरक्की पसंद चीजों का। एक इंसान में अगर अच्छी सलाहियतें आ रही है तो उनका जमा होते जाना, उनका पुख्ता होते जाना, और गैर जरूरी सलाहियतों का उससे खारिज होते जाना, निकलते जाना। इसी कंसेप्ट को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कहते हैं डेवलपमेंट का। सो इस तरह से चार डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस को पर्टिकुलर पार्ट से हम याद रख सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो जर्सील, टेलफोर्ड एंड सॉरी की है, जिसमें उसने इमर्जेंस ऑफ अ मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है। वो होता है फर्टिलाइज्ड ओवम से। सेकेंड ई हरलॉक की डेफिनेशन है, इसे हम याद रख सकते हैं कि इसने बोला था कि डेवलपमेंट जो होता है ग्रोइंग लेयर तक ही महदूद नहीं होता है, मतलब डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ से। इस तरीके से इस डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। तीसरा डेफिनेशन है जेई एंडरसन का। जेई एंडरसन का डेफिनेशन इन्वायरमेंटल सिचुएशन से रिलेटेड था। उसने इन एतराफ के माहौल का ज्यादा असर बताया था किसी शख्स के तरक्की हासिल करने में। चौथी डेफिनेशन जो है वो हाइंज एंड वर्नर की है। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बताया है। इंटीग्रेशन यानी कि जो तरक्की पसंद सलाहियतें हैं, अच्छी सलाहियतें, फायदा देने वाली सलाहियतें, वो इंसान में जमा होते जाना, तरक्की करते जाना उनका, और गैर जरूरी सलाहियतों का इंसान की शख्सियत से इखराज होते जाना। सो ये था पहला पार्ट हमारा चैप्टर का, जिसमें हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ का इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिटेल फर्क होता है उसे डिस्कस करेंगे।